ओके, तो हमने देखा लास्ट सेशन में कि डोमेन इंटीग्रेशन किस तरह से होती है। अब देखते हैं मेटा इंटीग्रेशन क्या होती है। मेटा इंटीग्रेशन बेसिकली मेटा हम क्यों यूज़ करते हैं और हमें क्यों चाहिए। तो हमें बेसिकली ऐड कैंपेन्स रन करनी है। ऐड कैंपेन्स रन करने के लिए हमें मेटा का बिजनेस अकाउंट चाहिए होता है, यानी बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर के अंडर हमारे पास होता है ऐड अकाउंट, एड्स मैनेजर, फिर उसके अंडर होता है ऐड अकाउंट। ठीक है, या आप इसको स्वैप कर लें, पहले ऐड अकाउंट होता है फिर एड्स मैनेजर होता है, जहाँ पर आप जो है वो अपनी ऐड कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये किस तरह से नज़र आता है। तो आपने सबसे पहले जो है वो फेसबुक डॉट बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम इसको सर्च करना है अपने पास। तो ये यहाँ पर आपके पास जो है ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये लॉगिन करने के बाद आपने लॉगिन विद फेसबुक करना है और अपना एक मैनेजर बना लेना है। मैं अभी आपके सामने बना नहीं सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे पास मल्टीपल एड्स मैनेजर और बिजनेस मैनेजर्स बने हुए हैं। तो आप इवन के गूगल पे जाकर भी लिखेंगे या यूट्यूब पर लिखेंगे कि हाउ टू सेटअप अ बिजनेस मैनेजर ऑन मेटा, तो आपको क्विक वीडियो नज़र आ जाएगी और वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकता बिकॉज़ ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे बने हुए हैं, तो मेरे पास कोई आइडेंटिटी बची नहीं है कि जो मैं आपको साइन अप करके दिखा सकूं और उससे आप सीख सकें। ठीक है, अब उसके लिए मैंने एक और स्टोर अरेंज किया है। मेरा अपना स्टोर है जो कि मैं पहले रन कर रहा था। ठीक है, जिसको मैं मैनेज कर रहा था, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी सेल्स भी दिखा देता हूँ। तो उस स्टोर के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कनेक्शन क्रिएट होगा, मेटा इंटीग्रेशन शॉपिफाई के साथ किस तरह से होगी। तो हम चलते हैं उस स्टोर पर। तो ये हमारे पास एक स्टोर है जो कि आप लाइव देख सकते हैं। इसके ऊपर जो बेसिकली आपको नज़र आ रहा है 146 ऑर्डर्स, ये रियल ऑर्डर्स हैं। मैं आपको इसकी कैंपेन भी दिखाऊंगा। फेसबुक ऐड अकाउंट पर हमने किस तरह से इसको यूटिलाइज़ किया था, क्रिएटिव्स कौन से यूज़ किए थे और उससे जो है वो हमने किस तरह से सेल्स जनरेट की। तो इस स्टोर का जो मॉडल था वो था कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी था। और बेसिकली ये ड्रॉप शिपिंग नहीं था, ये वाइट लेबल हम कर रहे थे। हम एक प्रोडक्ट बेच रहे थे जो कि आईफोन से रिलेटेड था, आईफोन केस था। आईफोन केस हम जो है वो यूएई के अंदर बेच रहे थे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर देख लेते हैं कि अब इसके साथ जो है वो फेसबुक और मेटा की इंटीग्रेशन पहले कैसे होगी, फिर मैं आपको जो है ऐड कैंपेन्स और वो बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम एक इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास आपने सबसे पहले ऐप्स में आना है। ऐप्स में आने के बाद जो है आपने जाना है ऑल रिकमेंडेड ऐप्स में। फिर आपने विज़िट करना है शॉपिफाई ऐप स्टोर। फिर आपने जो है यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, यहाँ पर सर्च करने के बाद इसको आपने इंस्टॉल करना है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो इसलिए वो मुझे दिखा रहा है ओपन। जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपके पास ये वाली स्क्रीन शो हो जाएगी। फिर आपने करना है गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करना है। अब वो यहाँ से आपसे पूछ रहा है फेसबुक अकाउंट। ठीक है, आपने अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले आपके पास आपका फेसबुक अकाउंट होता है। फिर उसके अंडर जो है आपका बिजनेस मैनेजर होता है। मैंने आपको बताया बिजनेस मैनेजर किस तरह साइन अप करना है। business.facebook.com पर आना है, यहाँ से उसको साइन अप करना है, तो ये आपके फेसबुक अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एड्स मैनेजर होता है। ठीक है, एड्स मैनेजर होता है, वो भी आपकी प्रोफाइल के अंडर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करेंगे। इट्स वेरी इजी। यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया। ओके, यहाँ से अब वो हो गया। अब उसने बिजनेस पोर्टफोलियो फैच कर लिया, दैट मीन्स इस अकाउंट के अंडर कौन कौन से जो है वो बिजनेस अकाउंट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो दो ऐड अकाउंट्स हैं जो उसने फेच किए हैं। दैट मीन्स कि इस फेसबुक प्रोफाइल में दो बिजनेस
पोर्टफोलियोज़ बने हुए हैं और उसके अंदर हमारे पास जो है वो ऐड अकाउंट्स क्रिएटेड हैं ऑलरेडी। तो मैं अपना जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है वो कनेक्ट करूँगा। ओके, वो कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आपके पास एक आ जाएगा कि मैनेज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम डाटा शेयरिंग प्रेफरेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो मेटा पिक्सल का जो डाटा फैचिंग है और डाटा जो शेयर हो रहा है शॉपिफाई से मेटा के दरमियान में थ्रू पिक्सल, वो उसकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? कंजर्वेटिव होनी चाहिए, इन्हांस होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हम करेंगे मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम डाटा चाहिए ताकि हम फिर उस डाटा को यूटिलाइज़ कर सकें फेसबुक ऐड कैंपेन और हमें बेहतरीन रिजल्ट शो हो सकें। तो मैं इसको सेव कर दूंगा। अब वो यहाँ से पूछ रहा है कि पिक्सल कैसे कनेक्ट करना है। तो आपको सेपरेटली पिक्सल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि पिक्सल होता क्या है। लेकिन उससे पहले आपके पास ये शो नहीं हो रहा होगा तो आपने ना क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और उसे कनेक्ट कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी कनेक्ट क्रिएटेड है तो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। और लास्टली हम जो करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करके सबमिट फॉर रिव्यू कर देंगे। तो ये कुछ घंटे लेगा। पूरा जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा मेटा के साथ आपका शॉपिफाई अकाउंट। फिर जो आप अपनी एड कैंपेन्स चलाएंगे और उसके साथ जो है वो पिक्सल जो होगा ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा होगा आपके स्टोर के अंदर। आपको कोड के अंदर जाकर या हेडर के अंदर जाकर पिक्सल डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थ्रू दिस ऐप आप इंस्टॉल कर लेते हैं और पिक्सल जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास जो है वो ये एक्टिव दिखा रहा है कि अब ये एक्टिव हो चुका है। अब आपके पास जितने प्रोडक्ट्स हैं अब आप उनको फेसबुक सेल्स चैनल के ऊपर पुश कर सकते हैं। अब आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा मेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तो पब्लिश प्रोडक्ट्स कर देंगे आप। और जो सेल्स चैनल है फेसबुक और इंस्टाग्राम का उसके ऊपर जो है ये अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, मैं इंक्लूड कर देता हूँ यहाँ से फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब ये तो थी हमारी एक इंटीग्रेशन, आपको इसको थोड़ा सा समझना होगा। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं ऐड कैंपेन्स के ऊपर। तो ऐड कैंपेन्स को समझाने के लिए बेसिकली हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके अंदर सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि हमारे पास जो एड्स मैनेजर हमने सेटअप किया हुआ है, हमारे पास मल्टीपल एड्स मैनेजर हो सकते हैं एक फेसबुक प्रोफाइल में। उसके अंदर जो है वो एड्स मैनेजर मैं वो वाला ओपन कर लेता हूँ जिससे हमें ऐड कैंपेन रन करनी है। तो हमारा जो है बेसिकली बिजनेस मैनेजर ऐड मैनेजर कनेक्टेड है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऐड कैंपेन्स किस तरह से रन होती हैं, कैंपेन्स क्या होती हैं, एड सेट क्या होता है, एड्स क्या होता है। और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं। अमाउंट कितनी रखनी है, बजट कितना रखना है, अमाउंट कितनी स्पेंड हो गई है, बजट कितना रखना है, इम्प्रेशंस क्या होते हैं, सीपीएम क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, रीच फ्रीक्वेंसी, लिंक क्लिक्स, सीपीसी, रोएस क्या होता है, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसमें मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि आपने किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है वाइल क्रिएटिंग योर एड कैंपेन। तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स में और यहाँ पर देखते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज़ लिखी हुई हैं। तो मेटा एड्स स्ट्रेटजी फॉर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर ड्राइव सेल्स एंड रेवेन्यू थ्रू टारगेटेड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है वो सेल्स कैसे ड्राइव करनी है उसकी बेस पर स्ट्रेटजी बनी हुई है। तो आपने सबसे पहले जो है वो टारगेट ऑडियंस अपनी क्रिएट करनी है। टारगेट ऑडियंस क्या होती है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। डेमोग्राफिक्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, राइट। तो डेमोग्राफिक्स क्या होता है कि आपकी एज हो गई, यानी आपके ऑडियंस की एज, लोकेशन और इंटरेस्ट। एज क्या होती है, फॉर एग्जांपल अब आप ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि फ़िटनेस प्रोडक्ट है। अब वो फ़िटनेस प्रोडक्ट है भी सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो कि यंग हैं। तो वो प्रोडक्ट जो कि एक स्पेसिफिक जेंडर को, एक स्पेसिफिक लोगों की एज ग्रुप को टारगेट कर रहा हो तो हम उसकी फिर जो है वो एज सिलेक्शन करते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट जो कि अंडर 40 यूज़ किया जा सकता है तो फिर हम ये सिलेक्शन करेंगे कि किस
एज ग्रुप को वो प्रोडक्ट दिखाना है, और उसके बाद वाले जितने भी ग्रुप्स होंगे एज वाले, उसमें वो एड कैंपेन शो नहीं होनी चाहिए। तो अंडर 40 है तो आप 40 की लिमिट लगा देंगे कि भाई 40 और 40 से पहले वाले जितने भी ऑडियंस है जिसकी एज इतनी है 40 से अंडर है, उधर तक हमारी, उन लोगों तक हमारी एड कैंपेन शो करें। इसके अलावा अबव 40 वालों को शो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? लोकेशन, लोकेशन क्या होती है कि हम किस लोकेशन के अंदर अपनी एड कैंपेन शो करना चाहते हैं। अब जैसे कि आप यूएस के अंदर मार्केट करना चाह रहे हैं, जब आप यूएस के अंदर करना चाह रहे हैं तो आप यूनाइटेड स्टेट्स उसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा बाकी की लोकेशंस आप ऐड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट के अंदर बेसिकली आप प्रोफाइल बेस पर, बेसिकली फेसबुक के पास बहुत ज़्यादा डाटा है। फेसबुक को पता है कि क्या कहते हैं कि किस पर्सन का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एज ए स्टूडेंट, मेरा इंटरेस्ट है गेमिंग में, मेरा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, मेरा इंटरेस्ट है फिटनेस में। तो अब फेसबुक के पास ये डाटा स्टोर्ड है। अब मुझे जो ऐड कैंपेन शो हो रही होंगी वो मेरे इंटरेस्ट बेस पर हो रही होंगी, लेकिन बैकएंड के ऊपर जिसने ऐड चलाई होगी तो उसने भी वही अगर इंटरेस्ट सेलेक्ट किया होगा तो मेरे पास वो ऐड कैंपेन शो हो रही होगी। ठीक है? तो ये टू वे होता है। बेसिकली फेसबुक एक बीच में सेंट्रलाइज उसने डाटा सेंटर बनाया हुआ है। जो बायर्स हैं उनका भी डाटा है, जो सेलर्स हैं उनका भी डाटा है उसके पास। तो वो क्या करता है, डाटा को सेलर्स के पास जो है वो बेचता है, बायर से ख़रीदता नहीं है। बायर्स को जस्ट एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए, बट एक्सचेंज में वो उनसे उनका डाटा बेसिकली बैकएंड के ऊपर कैप्चर कर रहा होता है। ठीक है? तो यहाँ तक अभी ये समझ लें, आपको समझ आ जाएगी। बिहेवियर्स क्या होते हैं? बिहेवियर ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़िटनेस फ्रीक हूँ, मेरे पास मैं फ़िटनेस के अंदर फ़िटनेस प्रोडक्ट्स लाइक करता हूँ। तो अब अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐड कैंपेन्स जब मुझे शो होती हैं तो उसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ और ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है? तो अब क्या होगा, मेरा जो बिहेवियर फेसबुक काउंट करेगा ना, वो होगा ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट्स, परचेज़ हिस्ट्री। ठीक है? यानी कि मेरी परचेज़ हिस्ट्री क्या है और शॉपिंग हैबिट्स क्या है, मैंने लास्ट 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में कितनी एड्स पर क्लिक किया था, कितने जो है वो ऑर्डर्स प्लेस किए थे वेबसाइट्स के ऊपर जाकर, वो सब इसके पास होता है। ठीक है? और ये सारा काम हो रहा होता है पिक्सल के थ्रू। ठीक है? ये एक पिक्सल होता है जिसके थ्रू जो है वो सारी ट्रांजैक्शन हो रही होती है डाटा की। डाटा वेबसाइट से फेसबुक के अंदर आ रहा होता है। ठीक है? और फेसबुक की एड कैंपेन उस विजिटर्स को जो पिक्सल के थ्रू आए हैं और जो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स आए हैं, बायर्स आए हैं, ऑर्डर्स प्लेस हुए, वो हर चीज़ को काउंट कर रहा होता है। ठीक है? अभी शायद आपको ये चीज़ समझ ना आ रही हो, बट आप इसको इस तरह से एक दो बार समझेंगे या गूगल पे भी रिसर्च करेंगे तो आसान लफ्ज़ों में आपको फेसबुक पिक्सल के बारे में समझ आ जाएगा। बेसिकली एल्गोरिदम होता है जो कि हमने अभी ये जो इंटीग्रेशन की है अपने स्टोर के साथ, तो ये बैकएंड पर जो है वो पिक्सल कनेक्ट हो चुका हुआ है हमारे पास। ठीक है? तो अब क्या होगा कि अब इस स्टोर के ऊपर जितनी एक्टिविटी होगी वो पिक्सल उसको नोटिस करता रहेगा और फेसबुक को बताता रहेगा कि अच्छा जी, इनके पास इधर से ऐसी ऐसी ऑडियंस आई थी, उनकी ये एज थी, इस प्रोडक्ट पर इस पेज पर उन्होंने क्लिक किया है, तो ये सारी इसकी एक्टिविटी वो कैंपेन की तरफ भेजता रहता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एड स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी कि हम हाई क्वालिटी इमेज या वीडियो और उसके साथ जो है वो एड कॉपी यूज़ करेंगे। एड कॉपी बेसिकली जो टेक्स्ट यूज़ किया जाता है एड कैंपेन्स के अंदर, या डिस्क्रिप्शन आप उसे कह लें, उसे हम एड कॉपी बोलते हैं। ठीक है? एड फॉर्मेट है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, तो आप इसको छोड़ दें। एड प्लेसमेंट भी हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क पर जाने देंगे। और जो हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी होगी वो कॉस्ट पर कन्वर्जन होगी। इसके अलावा हम उसको सीबीओ की तरफ लेके जाएंगे, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। एड्स बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर नहीं रन करेंगे। मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। और डेली बजट जो होगा हमारा 10 से $30 के दरमियान होगा। आप $10 से स्टार्ट कर सकते हैं, इवन $5 से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपकी फिर फेसबुक ऐड कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करें कि $10 मिनिमम रखें, तो यानी कि आपके बन जाएंगे 2500 से 3000 पर डे, जिससे आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स पहले से दूसरे दिन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? और ये बाकी सारी चीज़ें फेसबुक पिक्सल में, शॉपिफाई इंटीग्रेशन, मेटा एड्स मैनेजर, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है? और कैंपेन की डुप्लीकेशन क्या होती है वो अब हम चल के देखते हैं अपने
एड्स मैनेजर के अंदर। तो ये हमारा एड्स मैनेजर है। अब इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं, कैंपेन, एड सेट, एड्स। तो ऐड कैंपेन क्रिएट करने के लिए सिंपली हम जो है वो क्रिएट पर क्लिक करते हैं। ये प्रीवियस जो है वो ऐड कैंपेन्स हैं जो कि मैंने रन की हुई हैं। तो ये ऑलमोस्ट इसको 3-4 मंथ्स हो चुके हैं, इसको मैंने अबेंडन किया हुआ है, दैट मीन्स छोड़ा हुआ है इसको। तो न्यू कैंपेन कैसे क्रिएट होती है, सिंपली क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे है बाइंग टाइप का। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ऑप्शन पे जाने देना है, इसे रिजर्वेशन पर नहीं जाने देना। दूसरा हमारे पास आ जाता है चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो इसके अंदर हमारे पास अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन है, सेल्स है। हर एक ऑब्जेक्टिव का डिफरेंट पर्पस है और जो हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं कैंपेन उसी पर ही। अगर हम मैं आपको एक इसकी जो है वो थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ताकि आप अगर इन फ्यूचर इनको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अवेयरनेस क्या होती है? अवेयरनेस बेसिकली रीच के लिए होती है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए होती है। अगर आपको वीडियो व्यूज़ चाहिए या स्टोर लोकेशन अवेयरनेस चाहिए तो इससे आ जाता है। लेकिन इससे कोई गारंटी नहीं होती कि कोई सेल आएगी आपकी वेबसाइट पर या नहीं आएगी, कोई ऑर्डर्स आएंगे नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, हो सकता है कि 1 मिलियन व्यूज़ पर कुछ ऑर्डर्स आपको मिल जाएँ। बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो जब हम इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फेसबुक क्या करता है, सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी ऑडियंस ढूंढता है जस्ट उसके अंदर जो वी आपके पास रीच उसकी इंक्रीज़ हो जाए या वीडियो व्यूज़ आपके मिल जाएँ, जस्ट उसकी अवेयरनेस हो जाए कि यस यू एग्जिस्ट। लेकिन फेसबुक उन लोगों को नहीं दिखाते जो एक्चुअली पोटेंशियल बायर्स होते हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस का यही होता है कि जिस तरह कि इसका नाम बता रहा है कि सिर्फ ये एक अवेयरनेस के लिए होता है, सेल्स के लिए नहीं होता। फिर आ जाता है हमारे पास ट्रैफ़िक। ट्रैफ़िक का मतलब ये होता है कि जब आप ट्रैफ़िक अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं तो इसके अंदर ये होता है कि अगर आपको लिंक क्लिक्स चाहिए, ठीक है, या आप लैंडिंग पेज पर व्यूज़ डालना चाहते हैं। लैंडिंग पेज यानी आपकी कोई वेबसाइट है, सिर्फ उसके आप व्यूज़ लेना चाह रहे हैं, उस पर ट्रैफिक जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल विजिट करवाना चाह रहे हैं, या आप मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की प्रोफाइल जो है विजिट कराना चाह रहे हैं, या आप कॉल्स लेना चाहते हैं, यानी आपके पास कॉल आए आपके बिजनेस के पास, तो वो इसलिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह इंगेजमेंट में जैसे कि आपने देखा होगा कि वीडियो व्यूज़, पेज के लाइक्स, लोग जो है वो ऐड कैंपेन के थ्रू पेज लाइक जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। 10,000 20,000 वो आपने देखा होगा कि लाइक्स आए हुए होते हैं, तो वो ऐड कैंपेन के थ्रू भी आप जो है वो लाइक्स ले सकते हैं। पोस्ट की इंगेजमेंट होती है, कन्वर्जन्स, कॉल्स और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर इसी तरह लीड होती है। लीड क्या होती है? डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं, रेस्टोरेंट है या ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, इस तरह के डॉक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं या कंसल्टेशन वाले जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो लीड वाला ऑब्जेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं कि वो लीड जनरेट करें, यानी कि वो फॉर्म फिल करवाएं। आपने बहुत सारी ऐसी एड कैंपेन्स देखी होंगी जिसमें जो है वो फॉर्म फिल करवाया जाता है, आपसे नेम, फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल वगैरह पूछ लेते हैं, फिर आपको कॉल बैक करते हैं, उसे हम लीड फॉर्म कहते हैं। वो इस कैंप ऑब्जेक्टिव के थ्रू होता है। और ऐप प्रमोशन की तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कि ऐप ओनर्स होते हैं, जिनका एंड्रॉयड iOS पर ऐप्स होती हैं, गेम्स ऐप होती हैं या डिफरेंट किस्म की ऐप्स होती हैं, तो वो उनकी इंस्टॉलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, ऐप की प्रमोशन को प्रमोशन करने के लिए वो ये यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास सेल्स आ जाता है, ठीक है, जो कि हम इस कैंपेन में यूज़ को। तो अब सेल्स के अंदर क्या होता है? कन्वर्जन, कैटलॉग, मैसेंजर एंड कॉल्स। सो द थिंग इज़ कि हमारे पास कन्वर्जन करनी है हमें। कन्वर्जन क्या होती है? जैसे बेसिकली आई थिंक मैं लास्ट सेशन में भी बता चुका हूँ कि कोई एक विज़िटर, बेसिकली नॉट बायर, एक विज़िटर ने आपके स्टोर को विज़िट किया और आपके कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर किया, फिर जाकर उसने ऐड टू कार्ट किया, फिर उसका जो है वो एक ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, चेकआउट कंप्लीट किया, पे किया, ऑर्डर प्लेस हो गया, तो हम उसको कहेंगे कि एक विज़िटर, एक सेशन आया था, एक ट्रैफिक आई एक पर्सन की, उसने इस प्रोडक्ट को कंप्लीट परचेज़ किया, तो वो क्या हुआ, विज़िटर से एक विज़िटर से बायर में कन्वर्ट हो गया। एक ट्रैफिक विज़िटर से बायर में कन्वर्ट हो गई तो उसको हम कन्वर्जन बोलेंगे, ठीक है। तो वी विल ऑलवेज गो विद द सेल्स बिकॉज वी नीड सेल्स ऑन आवर स्टोर। हमें सेल्स चाहिए हमारे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, तो इसलिए हम सेल्स ऑब्जेक्टिव की तरफ ही जाते हैं। और
इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंटिन्यू किया। अब आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे कैंपेन सेटअप करने के लिए, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन और मैनुअल सेल्स कैंपेन। तो ये बेसिकली ये ऑटोमेटिकली जो है वो सारी चीज़ें सेटअप करता है, आपको जस्ट ये बनाना है और वो सारा। तो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम खुद से मैनुअली बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको एज ग्रुप नहीं देना, इंटरेस्ट नहीं देना, कुछ नहीं देना, क्योंकि ऑटोमेटिकली सब सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन एल्गोरिदम और इनके डाटा की बेस पर। कभी कभी ये अच्छा परफॉर्म कर जाती है, लेकिन मैनुअल सेल्स कैंपेन कैसे चलती है पहले हम उसको सीख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले कैंपेन नेम शो हो रहा है। कैंपेन नेम क्या होता है कि ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आप उसको याद रख सकें। तो हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं किस प्रोडक्ट की हमें ऐड कैंपेन चलानी है। तो मैं यहाँ से इस स्टोर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड इमेज। तो मैं इसको इस कैंपेन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रख देता हूँ आईफोन केस, ठीक है। फिर उसके बाद कैंपेन की डिटेल है, बाइंग टाइप ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव हमारे पास सेल्स है। इसको आपने ऑफ रहने देना है, एडवांटेज कैंपेन बजट को भी ऑफ रहने देना है, ए बी टेस्टिंग को भी ऑफ रहने देना है। दैट्स इट। ठीक है, इन सारे सारे ऑप्शंस को आपने ऑफ रहने देना है। फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप। अभी हम बैक चलते हैं, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, वो मिस हो गई है मुझसे। वो ये है कि एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है, इसे कहते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जो कि मैं लास्ट टाइम भी बात कर रहा था। इसका मतलब ये होता है कि आप एक बजट सेट कर देते हैं और आपकी पूरी कैंपेन में वो यूटिलाइज हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 30 दिरहम्स कर देता हूँ, तो जस्ट सेकेंड, 30 दिरहम्स, ओके। सो इट इज़ ऑलमोस्ट $8, $9। तो अब ये क्या होगा, पूरी कैंपेन के अंदर जितने भी एड सेट हमारे होंगे और जितने भी एड लेवल्स होंगे उसके अंदर खुद ही यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो मैंने कैंपेन लेवल पर जो है वो बजट ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। फिर उसके बाद एड सेट आ जाता है। एड सेट क्या होता है, कैंपेन वो होता है जिसके अंदर आपने ये समझ लेना है कि कैंपेन की डिटेल्स होती हैं और उसके अंदर आप जो है वो अपना बजट वगैरह सिलेक्शन करते हैं, दैट इज़ ऑल। फिर हमारे पास एड सेट लेवल होता है। एड सेट लेवल के अंदर आप कैंपेन को ये बताते हैं कि आपने करना क्या है बेसिकली। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं कन्वर्जन के, कि आपको ट्रैफिक आपको कहाँ चाहिए, सेल्स वेबसाइट पर चाहिए, ऐप पर चाहिए, वेबसाइट एंड ऐप पर चाहिए चाहिए या कॉल्स पर चाहिए। तो हमें हमारे ऑनलाइन स्टोर पर चाहिए, यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट पर चाहिए, तो हम इसको इस ऑप्शन के साथ जाने देंगे। परफॉर्मेंस गोल क्या होगा हमारा, कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए। तो इसको आपने क्या करना है, हम ये एल्गोरिदम को बेसिकली बता रहे हैं कैंपेन को, कि हमारा मकसद ये है कि आपने हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कन्वर्जन्स चाहिए। और पिक्सल क्या है बेसिकली, जो हमने क्रिएट किया था और जो पिक्सल के बारे में मैं बात कर रहा था, वो पिक्सल जो है, आप ये पिक्सल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक्सटेंशन है जो कि यूटिलाइज़ की जाती है। अब ये देख लें, ये हमारे पिक्सल की आईडी है और ये इसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट हुई हुई है जो हमने ये ऐप इंस्टॉल की थी, ठीक है। वो मैं बता चुका हूँ किस तरह से करना है, तो आप जो है वो इस वीडियो को स्टार्ट से देखें। अच्छा, अब हम दोबारा आ जाते हैं, ये पिक्सल हमारे पास कनेक्टेड है। अब पिक्सल के अंदर कन्वर्जन इवेंट कौन सा होना चाहिए। कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की कन्वर्जन होती है। अगर किसी बायर ने जो है वो ऐड टू कार्ट किया है, वो भी एक कन्वर्जन इवेंट है। अगर किसी ने सिर्फ व्यू कंटेंट किया है, वो भी है। सर्च किया है, वो भी है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे होते हैं। तो वी विल ऑलवेज गो विद द परचेज। अब यहाँ पर वो इस तरह का कुछ नोटिस देगा, तो आपने इसको इग्नोर कर देना है। बेसिकली हम जो अपना पिक्सल ट्रेन करना चाहते हैं, वो परचेज इवेंट के ऊपर ट्रेन करना चाहते हैं, ठीक है।
जब वो ट्रेन हो जाएगा तो कैंपेन उसी के मुताबिक ऑप्टिमाइज़ होगी और फिर हमारी जो परचेज़िंग का लेवल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। दैट मीन्स द नंबर ऑफ परचेज़िंग विल गो इंक्रीज़्ड, ठीक है? उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट्स ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही छोड़ देना है, डायनामिक क्रिएटिव ऑफ रखना है आपने। फिर उसके बाद जो है यहाँ से आपने जो है रीसेट योर स्टार्ट डेट टुडे, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और स्टार्ट डेट ये डेट है हमारी। और इसके अलावा जो है लोकेशन अब आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। हम क्योंकि यूएस में कर रहे हैं, आप एक लोकेशन से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये वो लोकेशन है जहाँ आपकी एड कैंपेन शो होगी, आपका प्रोडक्ट शो होगा उस एरिया के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास डेमोग्राफिक्स भी हैं और इंटरेस्ट भी है। डेमोग्राफिक्स मैं अभी 18 टू 65 जाने दूंगा, बिकॉज आईफोन 18 से लेके 65 प्लस तक के लोगों के पास यूएस के अंदर है, तो बैक कवर्स उनको चाहिए होते हैं। सो दैट मीन्स कि हम इसको वहाँ पर सेल कर सकते हैं इस एज ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। जेंडर्स ऑल हम रखेंगे, मैन एंड वेमेन, ठीक है। और इसके अलावा डिटेल टारगेटिंग के अंदर हम ये सिलेक्शन करेंगे कि आईफोन, दैट मीन्स कि वो लोग जो आईफोन के प्रोडक्ट्स में या आईफोन लवर्स हैं, पहली बात, ठीक है। ये देखें सेगमेंटेशन हुई हुई हमारे पास जो है वो फेसबुक के पास हर तरह का डाटा अवेलेबल है। जो प्रोडक्ट आप चेक करना सेल करना चाहते हैं उसका डाटा फेसबुक के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जस्ट आपने उस इंटरेस्ट को यूटिलाइज़ करना और ऐड करना है। तो अब कैंपेन क्या करेगी, इन इंटरेस्ट को आपकी एड कैंपेन शो करेगी, ठीक है। यानी वो लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, आईफोन्स में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको आपकी जो है वो एड कैंपेन शो हो रही है। मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ वालों को आईफोन की ज़रूरत होती है। फिर उसके अलावा आईफोन कवर्स हम इसमें ऐड कर देते हैं। आईफोन कवर ओके अवेलेबल नहीं है, बट आईफोन एक्सेसरीज़ होंगी इसमें, इसमें वो भी नहीं है हमारे पास। तो अक्सर बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आपको कुछ जेनेरिक जाना पड़ेगा, ठीक है। फ़ोन केस नहीं है अवेलेबल हमारे पास, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग हम आईफोन स्मार्ट लवर और इस तरह की सारी चीज़ों पे चले जाते हैं और इसको मैं जो है वो सेव कर दूंगा। फिर उसके बाद हम प्लेसमेंट में आ जाते हैं। प्लेसमेंट आपने बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देनी है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैनुअल प्लेसमेंट क्या होती है। मैनुअल प्लेसमेंट में ऐसा होता है कि अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रही है ना, वो होगा, वो 4 जगह शो होगी आपकी एड कैंपेन, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ऑडियंस नेटवर्क पर और मैसेंजर पर, ठीक है। आप चाहें तो अनसेलेक्ट कर सकते हैं ऑडियंस नेटवर्क को, तो आपकी कैंपेन जो है वो ऑडियंस नेटवर्क में शो नहीं होगी। मैसेंजर में आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर जो है इसके मुताबिक जो है आपकी कैंपेन जो है वो शो हो जाएगी अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं। तो मैं इसको सारों को जाने दूंगा और एडवांटेज के साथ जाने दूंगा, जो फेसबुक जहाँ दिखाना चाहता है दिखाए। हमारा मेन मकसद है कि हमें सेल्स आनी चाहिए, ठीक है, दैट इज़ इट, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो मैं एड सेट को नाम दे देता हूँ कि हमने 16 18 टू 65 एज ब्रैकेट था, यूएस लोकेशन थी, ऑल, दैट मीन्स जेंडर ऑल को हमने सेलेक्ट किया, ताकि इससे जब हम जैसे ही हम इसको देखेंगे हमें समझ आ जाएगा कि भाई इसमें एज ये थी, लोकेशन यूएस थी और ऑल था, ठीक है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब हम मेन पेज पर आ जाते हैं, वो है हमारी एक्चुअल एड। पहले हमारे पास कैंपेन लेवल था जिसके अंदर हमने बजट और डिफरेंट चीज़ें ऐड की। फिर हमारे पास एड सेट लेवल था जिसके अंदर हमने कैंपेन को बताया कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और किस तरह के इंटरेस्टेड लोगों को हमारी कैंपेन दिखानी है और किस एज ब्रैकेट में दिखानी है। अब ऐड लेवल आ जाता है जिसके अंदर एक्चुअल हम वो करते हैं जो कि हमारा प्रोडक्ट विजिबिलिटी की आप बात कर लें, ऐड क्रिएटिव्स की बात कर लें, यानी कि आप इस लेवल पर अपनी जो है ऐड दिखाते हैं, यानी कि अब अपना एक्चुअल प्रोडक्ट दिखाते हैं। तो इसको आपने सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए आप यहाँ से अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है वो मैनुअल अपलोड कर देंगे। मैनुअल अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपने
फॉर्मेट जो है वो सिंगल इमेज और वीडियो वाला करना है, क्राउजल में नहीं जाना, और मल्टी एडवर्टाइज़र ऐड को आपने अनचेक कर देना है। अब मैनुअल और यहाँ करने के बाद ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल डालना है। वेबसाइट का यूआरएल क्या है? जो आपका प्रोडक्ट पेज है। हमारा प्रोडक्ट पेज है हमारा ये प्रोडक्ट पेज है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ पर जो है वेबसाइट की यूआरएल में इस प्रोडक्ट पेज को मैं डाल दूँगा, ताकि जब भी कोई क्लिक करेगा उस पर, तो वो हमारे इस प्रोडक्ट पेज पर आ जाएगा। देखें, अब उसने पूरा डाटा फैच कर लिया, बट हम बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस के साथ नहीं जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके पास मीडिया आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करें, ऐड इमेज या ऐड वीडियो। अभी हम इमेज से स्टार्ट करेंगे, इमेज वाली ऐड कैंपेन ही चलाएंगे, तो आप वीडियो वाली भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास जो है वो बहुत सारी इमेजेस इसकी अपलोडेड हैं, तो मैं उसमें से एक सिलेक्ट कर लूँगा। अदरवाइज़ अगर आप अपलोड करना चाहते हैं, अपलोड करके यहाँ से अपलोड पर क्लिक करके आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसकी एक्सपेक्ट रेशियो वगैरह वो सारा खुद से सेटअप कर देता है फेसबुक। ठीक है, और अब हम यहाँ इस लेवल पर आ गए हैं कि हमने अपनी इमेज वगैरह भी अपलोड कर दी है। अब यहाँ से हम डन पर क्लिक करेंगे, तो अब हम देख सकते हैं दैट मीन्स कि फेसबुक फीड में शो होगी, इंस्टा इन स्ट्रीम फॉर वीडियोस रील्स में शो होगी, फेसबुक मार्केट प्लेस में, फेसबुक वीडियो फीड्स, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, एक्सप्लोर होम, प्रोफाइल फीड, और ये सारी जगह यहाँ पर शो हो रही होगी। स्टोरीज़ में कहाँ कहाँ शो हो रही होगी? फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम रील्स, मैसेंजर स्टोरी, फेसबुक रील्स सो हर जगह अब ये हमारी एड कैंपेन जाएगी। तो इसलिए हम एडवांटेज प्लेसमेंट के साथ गए हैं, बिकॉज हम खुद सेलेक्ट करने दे रहे हैं कि फेसबुक खुद से सिलेक्ट करे जो भी बेटर है। हमारा एंड गोल है कि हमें सेल्स चाहिए। अब मेन चीज़ आ जाती है प्राइमरी टेक्स्ट की। इसे हम कहते हैं ऐड कॉपी। यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में या कोई एक ऐसी लाइन या ऐसी कॉपी लिखनी होती है जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर सके। ठीक है, ऑलरेडी हम बहुत अच्छी इमेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वो यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। सो आई एम गोना राइट द ultimate privacy protection case for your iPhone। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, वो उसकी डिफरेंट वेरिएशंस भी दे देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इन वेरिएशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो क्या होगा, हमारी दो टेक्स्ट वेरिएशंस हो जाएंगे। एक ये कर लेते हैं। सो वी हैव थ्री वेरिएशंस ऑफ टेक्स्ट की। तो क्या होगा, कुछ लोगों को ये लाइन शो होगी, कुछ को ये वाली शो होगी जो हमने सेलेक्ट की है, और कुछ को ये होगी। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट लेवल। फिर उसके बाद हेडलाइन आ जाती है। जो हमने प्राइमरी टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पर शो होता है, और इसके अलावा हेडलाइन जो होती है वो ये होती है, ये आपको जो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो राइट कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर लिखता हूँ 50% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग। इसको हम कैपिटल में कर लेते हैं थोड़ा, ताकि प्रोफेशनल नज़र आए। 50% ऑफ फ्री शिपिंग। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 50% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग। उसके बाद हमारे पास आएगा डिस्क्रिप्शन। तो आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए आपके पास जो है वो चैट जीपीटी अवेलेबल है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपने ही प्रोडक्ट पेज से डिस्क्रिप्शन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं इसको इतना सा कॉपी कर लूँगा। आप इसको चैट जीपीटी के थ्रू लिख कर यहाँ पर कॉपी ऐड कर सकते हैं। सो कॉपी पेस्ट, दैट इज़। अब हमारे पास जो है वो बेसिक चीज़ हो चुकी है। हमने प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर दिया, इमेज ऐड कर दी, हेडिंग एंड द डिस्क्रिप्शन। और अब हमारे पास आ जाता है कॉल टू एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हमेशा रखना है।
ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ। तो मैं कर लूँगा ऑर्डर नाउ पर क्लिक। तो आप शॉप नाउ पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है कोई और कॉल टू एक्शन सेलेक्ट करने की। देखें अब यहाँ पर जो है ऑर्डर नाउ शो हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास जो है वेबसाइट यूआरएल ये है, डिस्प्ले लिंक आप यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने प्रोडक्ट पेज का लिंक दोबारा से, ताकि वो डिस्प्ले में भी वही शो हो रहा हो। दैट इज़ इट, आपका ये काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और वेबसाइट इवेंट आपका जो है वो ये पिक्सल लगा हुआ है। ऑफलाइन इवेंट भी आप सिलेक्ट कर लें, दैट्स इट। ऑफलाइन भी इसी पिक्सल के अंदर फिर इवेंट जो है वो जा रहा होगा। दैट इज़ ऑल, आपकी जो है वो ऐड कैंपेन रेडी हो चुकी है। ऐड नेम अब यहाँ पर आप लिख लें इमेज, इमेज एड प्लस कॉपी, ठीक है। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इमेज ऐड चलाई थी और सिंगल इमेज के साथ ये हमारा डेस्टिनेशन लिंक है फेसबुक का, यानी कि हमारा लैंडिंग पेज। उसके अलावा फिर हमने देखा कि हमने यहाँ से जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट ऐड किया, हेडलाइन ऐड की और फिर डिस्क्रिप्शन ऐड की यहाँ से, ठीक है। और फिर कॉल टू एक्शन सेटअप किया ऑर्डर नाउ पर, और ये जो है हमारा वेबसाइट यूआरएल और डिस्प्ले लिंक ये हमारा ऐड हो गया। दैट इज़ ऑल, ये थी हमारी ऐड कैंपेन। अब हम इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो पब्लिशिंग वन ऑफ फ्री, ये थोड़ा सा टाइम लेगी। टाइम लेने के बाद जो है ऐड कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश होने के बाद हमारे पास जो है वो, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये चली जाएगी प्रोसेसिंग में, रिव्यू में चली जाएगी ये, ठीक है। अब ऐसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नो ऐड शो कर रहा है, लेकिन मैं अगर पूरे पेज को रीलोड करूँ तो ये दिखाएगा कि हमारी जो ऐड है वो रिव्यू में है, यानी कि फेसबुक उसे रिव्यू कर रहा है कि इसके अंदर कोई उनके टर्म्स एंड कंडीशन या टर्म्स ऑफ सर्विस के अगेंस्ट तो कोई चीज़ नहीं है। उसको वो जस्ट रिव्यू करेगा एंड सिंपली उसको थोड़ी देर बाद जो है वो लाइव कर देगा। फिर आपको यहाँ पर जो है वो डिलीवरेबिलिटी उसकी एक्टिव नज़र आएगी, ठीक है। तो ये थी जी हमारी कैंपेन क्रिएशन का एक प्रोसेस, जो कि मैंने थॉरली एक्सप्लेन किया। समझ नहीं आएगी दोबारा देख लें, ठीक है। और बहुत सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन है बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करने के हवाले से, पिक्सल क्रिएट करने के हवाले से, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आई तो आप गूगल पर सिंपली रिसर्च कर लें। वो आप वहाँ से जो है वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन निकाल कर समझ सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज आवर लास्ट सेशन के अंदर, उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से जो है वो हम ऐड कैंपेन्स रन कर सकते हैं। बाकी हमारे पास एक ये स्टोर है जो कि मैं पर्सनली रन कर रहा हूँ। इसके अंदर 146 ऑर्डर्स जो है हमने जनरेट किए थे यूएई के अंदर, जिनकी वर्थ थी 100, 190, 99 दिरहम्स। तो ये सारे जो है वो कैश ऑन डिलीवरी मॉडल था हमारे पास, और ये सारे जो हैं ऑर्डर्स डिलीवर हो चुके हुए हैं। तो आप भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने स्टेप्स बताए हैं, जस्ट स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।